और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है राजधानी एक्सप्रेस को लेकर, जहां पर आग लगने के बाद लखनऊ में ही वकीलों के चैम्बर में बुलडोजर चला। तो एक एक करके आपको सारी खबर बताएंगे और किस राज्य में बच्चे पैदा करने पर कैश ऑफर दिया गया ये भी बताएंगे। एक खबर जिसका सीधा सरोकार आपसे है, वो सारी खबरें एक एक करके आपको बताएंगे, लेकिन शुरुआत 6 बड़ी खबरों के साथ करते हैं जिसकी 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ में अब काले कोट वालों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। कैसरबाग में पुराने हाईकोर्ट परिसर के बाहर हड़कंप मचा जब 240 चैम्बर और दुकानों को गिराने के लिए वहां बुलडोजर पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में दूसरी बार सीएनजी के दाम में इजाफा हुआ है। उधर अब चांदी के इंपोर्ट पर केंद्र सरकार ने नया नियम लगा दिया है। मध्य प्रदेश के रतलाम से जो तस्वीर आई है वो डराने वाली है। कैसे राजधानी एक्सप्रेस आग की लपटों में घिर गई और कैसे सिर्फ 15 मिनट में 68 यात्रियों को रेस्क्यू कर लिया गया। उधर आंध्र प्रदेश की सरकार ने एक नायाब ऑफर निकाला है। तीसरा और चौथा बच्चा पैदा करने पर सरकार कैश प्राइज देगी। और मिडिल ईस्ट युद्ध में अब चिंताएं बढ़नी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पिछले 38 दिनों से जारी सीज फायर पर अब वॉर की तलवार लटकने लगी है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां पर बुलडोजर गरजा है। कैसरबाग इलाके में जिला और सिविल कोर्ट परिसर के बाहर बुलडोजर चला है। डीएम ऑफिस के बाहर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कोर्ट परिसर से लेकर डीएम ऑफिस तक सड़क और नाले पर बने करीब 240 अवैध वकीलों के चैम्बर्स को हटाने का काम किया जा रहा है। और वकील इस कार्रवाई का विरोध भी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। वकील सड़क पर धरने पर बैठे हैं, जिसके बाद पुलिस को हल्का फुल्का लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। नगर निगम की इस कार्रवाई को लेकर वकीलों में गुस्सा है, नाराजगी है। उनका कहना है कि पहले उनके बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, उसके बाद चैम्बर को बुलडोजर चलाना था। यह पूरी कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद हुई। हाईकोर्ट की बेंच ने अनुराधा सिंह की याचिका पर सख्त निर्देश दिया, क्योंकि अवैध निर्माण के चलते कोर्ट के आसपास का रास्ता पूरी तरह से बाधित हो रहा था। जबकि वकीलों की तरफ से कहा जा रहा है कि पहले उनके बैठने का कोई दूसरा इंतजाम कर दिया जाता, उसके बाद इसे हटाते। और लेकिन उससे पहले ही ये बुलडोजर चल चुका है और 240 चैम्बर थे वकीलों के यहां पर, और उन सब पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ के कैसरबाग की है, जहां पर 240 इस तरह के जो आप देख रहे हैं कच्चे बने हुए जो चैम्बर्स थे वकीलों के, उन्हें हटाने का काम किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम के जो जमीन है या फिर नाले के ऊपर ये बनाए गए थे, अब जिन्हें हटाने का काम शुरू हुआ है। दूसरी तरफ जिनके ये चैम्बर्स हुआ करते थे, वो वकील भी सड़क पर आ गए, विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका ये कहना था कि उनके लिए कोई दूसरी व्यवस्था की जाए जहां पर वो अपना चैम्बर ले जा सके, अपना काम कर सकें, उसके बाद इन्हें हटाया जाए। लेकिन नगर निगम की ओर से दलीलें जो दी गई थी वकीलों की ओर से, उसे मना कर दिया गया है, नहीं सुना गया है। उनका कहना है कि बहुत पहले ही इस बारे में जानकारी दी गई थी और आखिरकार जब ये नहीं हुआ, यानी कि जो 240 जो चैम्बर्स थे नहीं हटाए गए नगर निगम के इलाके से, तब उनके ऊपर कार्रवाई शुरू हुई है। और बड़ी तादाद में आप देखिए कि यहाँ पर फोर्स को भी उतारा गया है और कुछ जगहों पर यहाँ पर बड़ी धक्का मुक्की होती हुई नजर आ रही है वकीलों के साथ। लखनऊ नगर निगम ने 12 मई को ही इन अवैध ढांचों पर लाल निशान लगाकर 16 मई तक हटाने के लिए कहा था, अल्टीमेटम दिया था। क्योंकि रविवार को कोर्ट की छुट्टी होती है और भीड़ वहां कम होती है, इसीलिए प्रशासन ने रविवार का दिन अतिक्रमण मुक्त अभियान के लिए चुना। लेकिन उन्हें वकीलों के विरोध का सामना फिर भी करना पड़ा। लखनऊ का ये पुराना हाई कोर्ट है और ये स्वास्थ्य भवन चौराहा है, और इस चौराहे पे जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। बुलडोजर है, 6 बुलडोजर आए हुए हैं, वकील हैं, वकील धरने पे बैठ गए हैं। दरअसल ये बुलडोजर आए हैं जो चैम्बर्स बनाए गए हैं, जो कहा जा रहा है कि अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। 240 चैम्बर्स, उनको हटाने के लिए बहुत सारे चैम्बर्स हटा भी दिए गए हैं, बुलडोजर उस पर चल गया है। लेकिन वकील लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, जिससे ये बुलडोजर ना चल सके। अब ये बुलडोजर है और इसके सामने वकील यहाँ सड़क पर धरने पे बैठ गए, विरोध कर रहे हैं। क्या कहना है आप लोग? जिन चैम्बर को हाईकोर्ट द्वारा कहा गया था वो ऑलरेडी तोड़ा जा चुका है। उसके अतिरिक्त जो चैम्बर रोड पे नहीं है उनको भी तोड़ा जा रहा है। मैडम, जितनी भी पुलिस चौकियां बनी है सारी अवैध बनी है। पुलिस चौकियों पर कोई कार्रवाई नहीं है। इस तरह से वकील
भगवान राम की फोटो हाथ में लिए है, मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, बुलडोजर के सामने है, लेकिन पूरा इलाका इस समय छावनी में तब्दील हो गया है। हर जगह पुलिस है और पुलिस की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन हो रहा है। प्रशासन का ये कहना है कि ये जो चैम्बर्स हटाए जा रहे हैं, ये हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाए गए हैं। इन सब वकीलों को नोटिस दिया, पुलिस ने उठा के फेंक दिया और 24 घंटे के अखंड पाठ पर रामायण रुकवा दिया। पंडितों को मारा है, पंडित जी को मारा गया है और रामायण को रुकवाया गया। हमारे पंडित जी पर लाठीचार्ज करा गया है, हमारे अधिवक्ता समाज के ऊपर लाठीचार्ज करा गया है। हम यहाँ बच्चे नहीं दे रहे, सबको मारा गया और सारे लोगों को, पंडित जी को मारा गया। पंडित जी से वकीलों में नाराजगी है, लेकिन नगर निगम का कहना है कि इन वकीलों को पहले ही नोटिस दिया जा चुका है कि वो अपना अतिक्रमण खुद से हटा दें, नहीं तो आज ये कार्रवाई होगी। अब यहाँ बुलडोजर पहुंचा है, पुलिस वकीलों को समझाने की कोशिश कर रही है। इस तरह से तमाम जो यहाँ पर वकील थे वो अपनी बात रख रहे थे, गुस्से में भी है क्योंकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है। 240 चैम्बर्स को एक दिन में इस तरह से हटा देना भी अपने आप में आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ी ये मार है। तो एक्शन क्या हो रहा है, डीएम ऑफिस के बाहर ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। 240 चैम्बर और दुकानें यहाँ पर गिराने के लिए कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये ऑर्डर आया था कि जो अवैध है, जो तमाम यहाँ पर 240 चैम्बर बने हुए अवैध तरीके से बनाए गए हैं, जिसकी वजह से नगर निगम को ये कदम उठाना पड़ा है। अब पुराना हाईकोर्ट परिसर सेशंस कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर ये मौजूद है। कैसरबाग क्षेत्र जाम की समस्या से जूझ रहा था, जिसके वजह से ये जो 240 चैम्बर्स हैं इनको हटाने का काम शुरू हुआ है। हाईकोर्ट के आदेश पर ही ये बुलडोजर चला है और वकीलों का जो विरोध है वो लगातार देखने को मिला है कि वो नहीं चाहते थे कि 240 जो चैम्बर से हटाया जाए, या फिर वो चाहते थे कि उनको कोई दूसरी जगह दी जाए। लेकिन जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार बुलडोजर चला तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से उनकी ओर से भी दलीलें दी जा रही हैं। वो कई तरह की बातें अपने सामने रख रहे हैं, लेकिन इस बीच डीएम ऑफिस के बाहर ये बुलडोजर चल रहा है और 240 चैम्बर्स को हटाया भी जा रहा है। लखनऊ में वकीलों के विरोध के बीच एक महिला वकील ने चैम्बर का दरवाजा बंद कर लिया। अंदर कपड़े का फंदा लगा के उन्होंने रखा था। आप देखिए कि कितना खतरनाक ये आप वीडियो देख पा रहे हैं। पुलिस ने महिला वकील को समझाकर किसी तरह से चैम्बर से बाहर निकाला है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि जिस दौरान ये कार्रवाई चल रही थी बुलडोजर की, एक महिला वकील ने खुद को अपने चैम्बर में बंद कर लिया। उसके बाद उन्होंने कपड़े का एक फंदा लगाया और वो सुसाइड करने की धमकी देती रही। लखनऊ में नगर निगम की टीम कई जेसीबी मशीनों और भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची थी। उसके बाद डिमोलिशन की शुरुआत की गई। इस कार्रवाई से वकीलों में काफी नाराजगी है, काफी गुस्सा है। मौके पर वकीलों के भारी विरोध को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी हालात है और यहाँ अतिक्रमण हटाने की मुहिम चल रही है। वकीलों के चैम्बर्स हैं 240 जिनको हटाया जाना है। ये रजिस्ट्री ऑफिस है, ये जाने की सड़क है, दोनों तरफ चैम्बर्स हैं और लाल क्रॉस के निशान लगे हुए हैं इन चैम्बर्स में, यानी ये हटाए जाएंगे। अब नगर निगम ने इन्हें कहा है कि या तो आप खुद हटा लीजिए या हम हटाएंगे तो उसका पैसा लेंगे, हटाने का जितना पैसा खर्च होता है। बहुत सारे वकील हमने यहाँ देखे जो अपना चैम्बर खुद से खाली कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनको भगवान का सहारा है। जगह जगह अखंड रामायण का यहाँ पाठ चल रहा है। वकील जो हैं भगवान की शरण में हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान उनकी मदद कर दे। आपका क्या नाम है? निशी अग्रवाल है डुके। अच्छा, आपका कहाँ है चैम्बर? आगे। वहाँ भी लाल निशान लग गया जी। आपने खाली किया या अभी? खाली कर दिया, लेकिन ये है कि बताइए खाली करके हम लोग जाएंगे कहाँ? इतने साल से रह रहे हैं और लखनऊ में हर जगह अवैध कब्जे हैं, खाली वकीलों ही के चैम्बरों में अवैध कब्जे नजर आए। अब वो तो कह रहे हाईकोर्ट जगह दें हम लोगों को, जगह दें। हाँ जगह दें। जैसे आप बार एसोसिएशन में हैं, आपका क्या कहना है? पूरा रास्ता उधर से बुलडोजर चलना शुरू हो गया, चैम्बर्स गिर रहे हैं, उधर तो टेम्परेरी थे, ये तो पक्के बने हुए हैं। देखिए, आमतौर पे होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से सरकार कोई सोसाइटी या कोई कॉलोनी खाली कराती है उसको अवैध बता करके, तो मानवता के आधार पर उसको एक निर्माण बना करके देती है कि चलिए ठीक है, आप ये मिनिमम शुल्क दे दीजिए, हम आपकी व्यवस्था कर रहे हैं।
हमारे यहाँ 27,000 वकील है, हमारे पास बैठने के लिए 400-500 चैम्बर है। हमारा नया वकील आता है तो ये जो नाला देख रही नाला, ये नाला रोड नहीं है, इस नाले को पाटा गया है और ये किनारे हम लोगों ने चैम्बर किसी तरीके से बनाए हैं कि आदमी अपनी रोजी रोटी चला ले। जो वकील इतनी महंगी पढ़ाई पढ़ के आ रहा है उसको बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। लाखों रुपए के चैम्बर बिक रहे हैं, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रही। सेंटर बार में सालों पहले चैम्बर बनाए गए, उनका अलॉटमेंट आज तक नहीं हो पाया, इस पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। और जो किसी तरीके से चैम्बर बना करके अपनी दुकान चला रहे हैं, उन लोगों को जो है चैम्बर उनका तोड़ करके उनको सड़क पे लाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है तो हम भी उसके साथ है कि वो गलत है। हमारी मजबूरी है, कोई अपने मन से सड़क पर नहीं बैठा है लागत लगा करके, आदमी मजबूर होकर के सड़क पर बैठा है लागत लगा करके। कोई अपने मन से लाखों रुपए 2-4 लाख रुपए कुर्सी मेज सड़क पे नहीं रखता है, उसकी मजबूरी है। हर आदमी चाहता है कैंपस के अंदर जगह मिले। हमारी मजबूरी की कोई समझ नहीं रहा है, क्योंकि अब सरकार और लाठी उनके पास है, वो जैसा चाहे वैसा करें। देख रहे हैं जो वकील हैं भगवान की शरण में है। हम लोग पास भगवान के अलावा कोई बच्चे नहीं है। मैटर क्या था? मैटर ये था कि जिस महिला अनुराधा सिंह का मैटर है वो लेने कुछ गई थी, दे कुछ दिया। वो गई थी अपने मुकदमे में रिलीफ देने के लिए, उन्होंने आज पीआई ट्रीट करते हुए सारे वकीलों को बेघर कर दिया। आज ये वकील बेचारे कहाँ जाए? वकील दर्द की ठोकर खा रहा, वकील मरने पे बिल्कुल आमादा है। वकील के पास 2 वक्त की रोटी का कहीं चारा नहीं रह गया है। इनको अगर चैम्बर हटाने तो चैम्बर हटा देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चैम्बर को कहीं वकीलों को व्यवस्थित कर देते। बड़ी बात है, वकील लोग यही कह रहे हैं कि जैसे ये जो जगह है ये नाले पर अतिक्रमण करके बनाया गया है, नाले को पाटा गया है और उसके एक तरफ सब चैम्बर्स लाइन से बनाए गए हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि 27,000 वकील यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं सेशन कोर्ट में, लेकिन उनके लिए चैम्बर्स बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ऐसे में वकीलों को मजबूरी में यहाँ सड़क के किनारे अपना चैम्बर बना के रहना पड़ता है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, लेकिन इनको कहीं जगह भी मिलनी चाहिए। लखनऊ में प्रशासन का कहना है कि सड़क पर फुटपाथ, नाले और नालियों पर कब्जा करके कई जगहों पर वकीलों के चैम्बर और फोटोकॉपी की दुकानें बना ली गई थी। इससे आम लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही थी। जाहिर है जहां कोर्ट है वहां पर लोगों का आना जाना काफ़ी होता है, ट्रैफिक काफ़ी बाधित होता है और इसी वजह से अवैध निर्माण करने वालों को नोटिस जारी करके कब्जा हटाने के लिए कहा गया था। नोटिस मिलने के बाद भी कुछ लोगों ने कब्जा नहीं हटाया और इसी वजह से ये आज बुलडोजर चला है। बड़ी संख्या में यहाँ पर निर्माण हुआ है और इसी को देखते हुए कार्रवाई का फैसला लिया गया है। लेकिन इस बीच आप देखिए, जिस वक्त कार्रवाई हो रही थी तो वहाँ पर मौजूद वकील भी सड़क पर बैठ गए और यहाँ पर नारेबाजी भी होने लगी। लखनऊ में ये डीएम कार्यालय की बाहर की सड़क है, सामने ये पुराना हाई कोर्ट है, पीछे सेशन कोर्ट है। यहाँ बुलडोजर पहुंचे हैं, 1, 2, 3, 4 और पीछे 4 बुलडोजर और हैं और यहाँ पे लगातार एक्शन चल रहा है। ये सड़क के किनारे फुटपाथ पे जो चैम्बर्स बनाए गए थे या जो फोटोकॉपी की शॉप थी वो सब इस तरह से गिराई जा रही है। दरअसल ये इस पूरे इलाके में करीब 240 ऐसे चैम्बर्स और फोटोकॉपी की शॉप थी जिनको इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने गिराने का आदेश दिया था और उसके बाद यहाँ नोटिस भी चस्पा किया गया था। 130 ऐसे थे जिसमें नाम था तो उनको नोटिस दिया था, बाकी जगह लाल निशान लगाए गए थे। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में फोर्स है, बुलडोजर तो हैं, वकील भी यहाँ पर आए हैं, विरोध कर रहे हैं। क्या बात है बताइए। मैम, जो बताया जा रहा है सरकार के द्वारा और प्रशासन के द्वारा कि अधिवक्ताओं के चैम्बर ही सिर्फ अवैध हैं। पूरे लखनऊ में कितना अतिक्रमण हुआ है, नाले पे और रोडों पे लोग ठेला लगा रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, जहां से सरकार को, प्रशासन को वसूली जाती है वो वैध है। लेकिन जहां पे अधिवक्ता एक अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक अपनी छोटा सा चैम्बर बना के बैठा हुआ है, वो सरकार को और प्रशासन को अतिक्रमण लगता है। उसको पे आपका जी, आपका मेरा चैम्बर यही रोड में हम लोगों ने
अधिवक्ताओं की ये मेहनत की कमाई से बना है। मेरा और तेरा चैम्बर की बात नहीं है, यहाँ हम अधिवक्ताओं के चैम्बर की बात है। अगर हमारे चैम्बर तोड़ने हैं तो पहले हमको चैम्बर दिया जाता, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था की जाती, उसके बाद चैम्बर तोड़ा जाता। देश का ये आखिरी स्तंभ गिर रहा है, इसके बाद अब न्याय की उम्मीद जो है लोगों को खत्म हो जाएगी। तो हाईकोर्ट ने फैसला दिया, फैसला जो दिया है वो किसी एक रिट पे दिया है, उसमें जो दोषी थे उनके चैम्बर तोड़ते, ना कि पूरे शहर के चैम्बर आप तोड़ देंगे। और 4 कदम दूरी पे जो है वो नहीं तोड़ा, चैम्बर तोड़ा जा रहा है, एक लाइन से सारे ऑर्डर तक नहीं दिखाया गया कितने चैम्बर तोड़े थे। जो वकील है उनमें आक्रोश है। और ये डीएम का ऑफिस है और डीएम के ऑफिस के बाहर इस समय बुलडोजर का एक्शन हो रहा है। ये जो चैम्बर बना हुआ था वो गिराया गया है और इसी तरह से बुलडोजर आगे चल रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में जो फुटपाथ हैं, जो नाली है, उसमें चैम्बर्स बने थे, फोटोकॉपी की शॉप थी। इस सड़क पर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता था। तो अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, सरकार का, नगर निगम का ये कहना है कि नोटिस भी सर्व किया गया है और लाल निशान भी लगाए गए थे जिनको गिराया जाना था। आज ये कार्रवाई शुरू हुई है और क्योंकि 240 ऐसे चैम्बर, फोटोकॉपी की शॉप्स हैं जिनको गिराया जाना है। वो छोटी सी एक मशीन अगर रख सकता है और फिर अपने कोई टाइपिस्ट भी रख सकता है तो इसमें क्या दिक्कत है? एक अधिवक्ता एक न्याय दिलाने का कार्य कर रहा है और इससे अपने चैम्बर बनाता है और प्रशासन उसको तोड़ने के लिए 2 मिनट 10 मिनट लगे, वहाँ से यहाँ तक 50 चैम्बर तोड़े जा रहे हैं। 1 मिनट दूसरे से भी बात करने दीजिए, दूसरे से भी बात। आपका कितने साल से यहाँ चैम्बर है? हम लोग का तकरीबन लोगों का सबका 10 साल 5 साल 15 साल से। कभी ये कहा गया कि इसको हटाओ या कहा गया हो कि ये कब्जा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इससे पहले कोई रेड दायर गई थी हाईकोर्ट में मैडम, और उसके बाद हर चौराहे पे बीचों बीच पिंक बूथ बना हुआ है और वो पक्का बना। हम लोग केवल इसको टेम्परेरी बनाए हुए, लेकिन वहाँ पे ईंटें पत्थर से दीवारें बनाई गई हुई हैं रोड के बीचों बीच। लोग अगर अपना चैम्बर बनाया, अपना कचहरी के अगल बगल, नाम एडवोकेट सुमित शुक्ला। अच्छा, तो आपका यहाँ कहाँ चैम्बर है? हम लोग का चैम्बर यहीं पीछे है। आपको कभी नोटिस वगैरह मिला कि ये आपने फुटपाथ पे या नाली? आज से पहले कभी कोई नोटिस नहीं मिला। नोटिस अगर मान लो मार्क किया गया, नोटिस दी गई, लेकिन बात ये होती अगर आप हमारा चैम्बर तोड़े, हमको व्यवस्थित कहाँ करा रहे हैं? हमारा परिवार कहाँ चलेगा? हमारा जीविका कहाँ से चलेगा? हम भी मजदूर स्तंभ हैं। 28,000 वकील है और किसी को चैम्बर नहीं मिला है। 28,000 वकील है लखनऊ के। सरकार के पैसे वसूली कर रहा है, क्यों वकील बना रहे हैं? इस तरह से वकीलों की नाराजगी है कि इनका चैम्बर हटाया गया, लेकिन इनको कोई दूसरी जगह नहीं दी गई। लेकिन पूरे इलाके में आपको हम दिखाएं अगर, तो सब तरफ पुलिस ही पुलिस है। यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार यहाँ चल रही है और ये डीएम ऑफिस के ठीक बाहर की जगह है जहाँ ये फुटपाथ पर एक चैम्बर था, बल्कि 2 चैम्बर थे जिनको गिराया गया है। और क्योंकि ये इलाका काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए पुलिस भी यहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में लगाई गई है। कहीं बुलडोजर चल रहा है तो राजधानी एक्सप्रेस कहीं आग की लपटों में गिर गई। देश की सबसे सुरक्षित ट्रेन कैसे आखिर शोलों में गिर गई? चलते चलते राजधानी एक्सप्रेस जलने क्यों लगी? आज तड़के जो तस्वीरें आई वो देश को चिंता में डालने वाली। और मध्य प्रदेश के लतनाम में राजधानी एक्सप्रेस धू-धू कर जलने लगी। गनीमत रही कि 68 लोगों को वक्त रहते इस बोगी से बाहर निकाल लिया गया। राजधानी एक्सप्रेस से आग से जुड़ी खबर आपको हम बताएं, सिर्फ 15 मिनट में 68 यात्रियों को शोलों से घिरी बोगी से निकाल लिया गया। गार्ड ने सबसे पहले B1 कोच में आग देखी तो फौरन लोको पायलट को बताया और सिर्फ 15 मिनट में 68 यात्रियों की जान बचाएगी। त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रतलाम और कोटा जंक्शन के बीच जब जा रही थी, उसी वक्त सुबह करीब 5:15 बजे उसके B1 कोच में आग लग गई। और B1 कोच में जब आग लगी, गार्ड ने देखा, गार्ड ने तुरंत लोको पायलट यानी ट्रेन के जो ड्राइवर हैं उनको खबर दी और फौरन ट्रेन को रोक लिया गया। और जितने भी उस कोच में B1 कोच में जो भी मुसाफिर सवार थे 68 लोग, उन्हें सबको तुरंत उतार लिया गया और उसके बाद इस कोच को काट करके ट्रेन से अलग कर दिया गया ताकि इस कोच की जो आग है वो दूसरे कोचेस तक ना फैल जाए। अब सवाल ये है कि राजधानी एक्सप्रेस देश की सबसे सुरक्षित और एक कैटेगरी की ट्रेन है। इसके कोच में आग लगने की घटना कोई सामान्य सी बात नहीं है। ये ट्रेन त्रिवेंद्रम से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन के लिए आ रही थी, तभी रतलाम से 110 किलोमीटर दूर ट्रेन का B1 कोच धू-धू करके जलने लगा। जाहिर है अफरा तफरी मच गई। सुबह 5:15 बजे का वक्त था, ज़्यादातर लोग सो रहे थे उस वक्त।
लेकिन गार्ड और लोको पायलट ने सूझबूझ से काम लिया और ये बड़ा हादसा होने से टल गया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आखिर ये आग लगी कैसे, इसका पता लगाने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। आप ये B1 कोच देख रहे हैं जो धू-धू करके जल रहा है। इसे पूरी ट्रेन से अलग कर लिया गया ताकि ये आग इस कोच की दूसरे और कोचेस तक ना फैल जाए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये आग लगी थी, लेकिन गनीमत रही कि 68 लोगों की जान बच गई है। वो तो वक्त रहते सूझबूझ दिखाई गई। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। ये पूरी घटना एक बार फिर से समझिए। हादसा कहां पर हुआ? रतलाम और कोटा के बीच अलोट में हुआ है। और कौन सी ट्रेन थी? त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। किस कोच में आग लगी थी? B1 में लगी थी और दूसरी बोगी थी ये, पहले और फिर दूसरी बोगी में लग गई। तो कोई हताहत इसमें नहीं हुआ है। वक्त रहते 68 यात्रियों को उतार लिया गया है। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई है। लेकिन जब ये 15 मिनट का वक्त था जिस वक्त ये पूरी घटना हुई, B1 में आग लगी। आग लगने के बाद जैसे ही इस बारे में जानकारी मिली, जो यात्री थे उनको उतार लिया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंची और ट्रेन को उस बोगी से अलग कर दिया गया जिसमें आग लगी हुई थी, B1। लेकिन जब आप ट्रेन को देखेंगे या फिर हम तस्वीरें दिखाएंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि जो ये B1 बोगी है उसके ठीक साथ में जनरेटर कोच भी लगा हुआ था जिसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। तो सबसे पहले गार्ड ने देखा था, फिर फौरन लोको पायलट को इस बारे में इत्तला कर दी गई। सुबह 5:15 यानी 5:15 बजे B1 बोगी में आग लगने की घटना हुई। हूटर एक्टिव कर दिया गया और कोटा जंक्शन में हूटर बजने लगे, जिसके चलते वहां पर मौजूद ट्रेन कर्मियों को, रेल कर्मियों को इस बारे में इत्तला हो गई और फिर 68 यात्रियों को वक्त रहते ही निकाल लिया गया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए ये घटना हुई है, लेकिन इस घटना की जो वजह इस वक्त समझ में आ रही है, आप जितना देख के समझ पा रहे होंगे, वो यही है कि जो इंजन रूम, जो जनरेटर रूम है या जनरेटर बोगी है, वो बिल्कुल B1 के साथ था और हो सकता है कि वहां से शुरू हुई आग आगे चल के B1 तक पहुंची हो। लेकिन ये जब जानबीन होगी, तफ्तीश होगी, तो और बातें निकलकर सामने आएगी कि आखिरकार इतने सुरक्षित ट्रेन में आग कैसे लग गई। लेकिन राहत की बात, अच्छी बात यह है कि ट्रेन जिन रास्तों से गुजर रही होगी, वहां से जिन स्टेशनों से गुजरी, उन्हें जिन्होंने आग देखी उन्होंने तुरंत इस आग की खबर आगे पहुंचाई और तुरंत गार्ड को दी गई खबर और गार्ड ने लोको पायलट को, यानी जो ट्रेन का ड्राइवर, उसको खबर देकर के ट्रेन को रुकवा लिया ताकि ये ट्रेन में आग और ना फैले। कोटा मंडल के सीनियर DCM सौरभ जैन ने बताया कि वक्त रहते सभी यात्रियों को बचा लिया गया है। फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है। सुनिए जरा। आज सुबह कोटा मंडल में ट्रेन नंबर 12431 तिरुवनंतपुरम से लेकर निजामुद्दीन तक जाने वाली राजधानी में सुबह 5:15 बजे एक फायर का केस रिपोर्ट हुआ था, जिसमें कि ये संज्ञान में आया कि रियर SLR और B1 कोच में कुछ आग लगने की घटना हुई है। इसके चलते रेलवे स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया। जो कोच में आग लगी हुई थी उसे बाकी की ट्रेन से सेपरेट किया और तुरंत फायर ब्रिगेड, स्टेट प्रशासन और रेलवे की मशीनरी को इन्फॉर्म करा गया और सभी लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सारी पैसेंजर्स की सेफ्टी इंश्योर करी। खबर महंगाई के झटके की है। दिल्ली NCR वालों को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। 3 दिन के अंदर दूसरी बार दिल्ली NCR में CNG के दाम में बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इस बार CNG प्रति किलो 1 रुपये महंगा हुआ है और इसके बाद अब दिल्ली में CNG के रेट 80 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया, जबकि नोएडा में और गाजियाबाद में इसकी जो कीमत होगी अब 88 रुपये 70 पैसे प्रति किलो हो गई है। और ये 3 दिनों के अंदर ये दूसरा मौका है जब राजधानी के आसपास के इलाकों में यानी कि NCR में CNG के दाम बढ़ाए गए हैं। इससे पहले 15 मई को CNG के दाम 2 रुपए बढ़े थे। उसी दिन तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम भी 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए थे। सरकार ने पहले ही साफ किया है कि मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई पर जो असर पड़ा है उसका असर देश में भी दिखाई दे रहा है और इसी वजह से गैस के दाम भी बढ़े हैं, तेल के दाम भी बढ़े हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि फिलहाल घरों में सप्लाई होने वाली जो PNG है उसके दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के साथ ये जंग शुरू हुई थी जिसमें इजराइल भी शामिल था और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तब से ही तेल के दाम करीब 50% तक बढ़ चुके हैं और ये जंग थम गई, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी के कारण और गैस की सप्लाई सामान्य ना होने की वजह से लगातार इसके दाम में इजाफा हो रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है उसे देखते हुए सप्लाई चेन पूरी तरह से सामान्य होने में अभी कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता। इसे देखते हुए तेल कंपनियां और सरकार बार बार ये कह रही है कि अब तेल और गैस के दाम में बढ़ोतरी को और वक्त के लिए रोक पाना संभव नहीं है। इसका असर अब लोगों की जेब पर सीधे पड़ेगा।
और सिर्फ तेल और सीएनजी पर ही मार नहीं पड़ रही है, अब तो सोना चांदी खरीदना भी महंगा हो गया है। सोना और चांदी पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के बाद सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चांदी के आयात पर सख्ती लगा दी है। 99.9% शुद्धता वाले सिल्वर बार की कैटेगरी को अब फ्री से हटाकर रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, यानी जिसके लिए अब चांदी के बार को आयात करना आसान नहीं होगा। इसके लिए आपको सरकार से अनुमति लेनी होगी या फिर आपके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। इससे पहले सरकार ने गोल्ड और सिल्वर पर इंपोर्ट ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। अगर इसमें 3% जीएसटी को आप जोड़ दें तो 13 मई के बाद गोल्ड और सिल्वर खरीदना काफी महंगा हो चुका है। सरकार ने एक कदम पीएम मोदी की अपील के बाद उठाया। पीएम ने 1 साल तक सोना चांदी न खरीदने की लोगों से अपील की थी। कई और अपील भी प्रधानमंत्री ने की थी। कुल 7 बातें उनकी तरफ से कही गई थी कि तेल और पेट्रोल और डीजल की बचत कीजिए, वर्क फ्रॉम होम की नसीहत उनकी तरफ से दी गई थी, विदेशों की यात्रा कम से कम कीजिए, सोना चांदी ना खरीदिए। उसके बाद हमने देखा है कि सोने चांदी के भाव में तेज़ी भी आई है और इसके अलावा पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ, सीएनजी के दाम बढ़े, दूध की कीमतें भी बढ़ी हैं। मतलब महंगाई की मार से आम जनता इस वक्त जूझ रही है। और अब बात हैदराबाद में मचे मिडनाइट बवाल की। हैदराबाद में प्लाईवुड से लदे एक लॉरी में गायों के होने के शक में जमकर बवाल हुआ। गौरक्षक और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए, जमकर पथराव हुआ। हालात यहां तक पहुंच गए कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। यह मामला मेहंदीपत्तनम इलाके का है, जहां गौरक्षकों ने एक लॉरी को उसमें गाय लदे होने के शक में रोक लिया। लॉरी पर पथराव किया गया, ड्राइवर को बाहर निकालकर उसकी पिटाई की गई। इसके बाद वहां मौके पर स्थानीय लोग पहुंच गए और देखते देखते दोनों तरफ से पथराव हुआ। कई गाड़ियों को भी इसमें नुकसान हुआ। पुलिस की अतिरिक्त कंपनियां बुलानी पड़ गई। बवाल की खबर मिलने के बाद एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन वहां पहुंचे, जिसके बाद और तनातनी बढ़ी। विधायक ने मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें समझाकर किसी तरह से हालात को संभाला।